देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बीए सेकंड ईयर का हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र। इसमें कई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलो अपन चालू करते हैं। प्रश्न 1, कर्मयोग हमारे किस भाव को जागृत करता है? देखिए, आत्मज्ञान को। कर्मयोग हमारे किस भाव को जागृत करता है? तो आत्मज्ञान को। गीता के अनुसार कर्म कैसा होना चाहिए? असक्त भाव होना चाहिए। प्रश्न 3, भगवत गीता की रचना किसने की? महाकवि वेदव्यास ने। चौथा प्रश्न, गीता में योग के लिए क्या कहा गया है? सुख की अनुभूति। मनुष्य के अधीन क्या है? कर्मफल। किस कवि के नाम के साथ निराला जुड़ा है? सूर्यकांत त्रिपाठी कवि के नाम में निराला जुड़ा है। निराला जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? बंगाल प्रदेश में। प्रश्न 8, पुत्री के वियोग में निराला जी ने कौन सी कविता लिखी? सरोज स्मृति। प्रश्न 9, तुलसीदास किस कवि की रचना है? तुलसीदास किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। जागो फिर एक बार कविता में कौन सा भाव निहित है? राष्ट्रीय नव जागरण का भाव निहित है। अमरकांत की कौन सी रचना पाठ्यक्रम में है? दोपहर का भोजन। उत्तर, अमरकांत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? अमरकांत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 को प्राप्त हुआ। अमरकांत जी को की कहानी का परिवेश कैसा है? ग्रामीण एवं शहरी। सिद्धेश्वरी के कितने बेटे हैं? सिद्धेश्वरी के 3 बेटे हैं। सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? चंद्रिका प्रसाद। मुंशी चंद्रिका प्रसाद। गिल्लू रचना साहित्य की किस विधा की में लिखी गई है? कहानी। गिल्लू किस जीव पर आधारित रचना है? गिलहरी। महादेवी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? चांद पत्रिका का। महादेवी वर्मा का स्वभाव कैसा था? दयालु। महादेवी जी को कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखून किसके प्रतीक है? मनुष्यता के प्रतीक है। मनुष्य को नाखूनों की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में। नाखून को कौन जीवित रख सकता है? मनुष्य। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किससे माना है? क्रोध को। कंघी शिल्प किस जनजाति का है? भील जनजाति का। शिपा शिल्प में क्या कार्य किया जाता है? शिपा शिल्प में हाथ से कपड़े पर शिल्पकारी का कार्य किया जाता है। भंगोरिया उत्सव कब मनाया जाता है? भंगोरिया उत्सव होली के समय में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव में किसकी आराधना की जाती है? गणगौर उत्सव में शिव जी और पार्वती जी की आराधना की जाती है। सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? सिंहस्थ मेला उज्जैन में लगता है।
निमाड़ क्षेत्र में भूमि अलंकरण की विधा कौन सी है? मांडना। महेश्वरी कला स्थापित करने का श्रेय किससे है? अहिल्याबाई होलकर को। सतसिंगाजी किस अंचल के हैं? सतसिंगाजी निमाड़ अंचल के हैं। दादर नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? बुंदेलखंड का नृत्य है। आल्हा गायन में कौन सा रस है? वीर रस। आल्हा गायन में वीर रस है। भारत भवन का निर्माण कब किया गया? 1982 में। मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र से है? मालवा क्षेत्र से। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई है? 1969 में। बुंदेलखंड का गौरव किसे कहा जाता है? ईसूरी को कहा जाता है। मुहावरे किस रूप में होते हैं? दोनों। कागज काले करना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ लिखना। इधर कुआ उधर खाई मुहावरे का अर्थ है दुविधाजनक स्थिति। लोकोक्तियाँ अनुभव संचित कोच पूर्णतः सही। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी वस्तु से दोहरा लाभ कमाना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में बहुव्रीहि समास है। संस्कृति के विकास की गति कैसी होती है? संस्कृति के विकास की गति तीव्र होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह कथन किसका है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यह कथन अरस्तु का है। एक से लगाकर 50 तक 50 क्वेश्चन आंसर।